ये महिषासुर जिसका सिर कटा हुआ है और ये सिंह ऊपर महिषासुर के, और कहते हैं उसे रक्त बीज भी कहा करते थे। इसलिए ये धनुष बाण लिए हुए जब सिर कटा तो ये रक्त बीज तैयार हो गया। इधर ही ये रक्त बीज तैयार हो गया, इधर ही ये रक्त बीज तैयार हो गया। माता ने अपने त्रिशूल से बेध दिया इसको। इनका सिर ये सही का नहीं है, अच्छा काटा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो किसी ने सीमेंट लगा के ज्वाइंट कर दिया, किसी ने ध्वस्त कर दिया था। हाँ, ये मोहम्मद गौरी ने जिस समय चढ़ाई की है तो उसी समय किसी ने इनका सिर काट के अलग कर दिया, किसी लोभ के कारण। कुछ निकलेगा इस मूर्ति में से। हाँ, प्राचीन मूर्ति है तो लालच में आकर ऐसा किया। हम लोग अब इस वक्त जो है भाई साहब हमको लेके आए हैं जैत माई के मंदिर में, और ये सारठ गांव में ही है ना। हाँ। सारठ गांव में ही है। और ये जो है वो जो अभी जिस मठ में हम लोग अभी गए थे, आला उदल का मठ जो है, बैठक है वहाँ पर, उससे थोड़ी दूर पर स्थित है। और ये जैत माई के मंदिर लेके आए हैं, और ये भी बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और इसके बारे में हमको बताएंगे। आइए ऊपर चलते हैं और देखते हैं मंदिर के दर्शन। आप जैत माई के मंदिर के दर्शन करें और इसके बारे में जो है हमको और जानकारी देंगे, विस्तृत जानकारी। जी बताएं सर। नमस्कार, आपके बांदा चैनल में आप सभी भक्तों का और सभी दोस्तों का स्वागत है। हम भाई साहब को लेकर के आए हैं जैतमाई माता के मंदिर। ये जैतमाई माता कौन है? जैत खंब की जब अलाउद्दीन ने लड़ाई लड़ी है तो उस समय माता को प्रकट करके उनसे एक वरदान मांगा कि हमको 161 फुट ऊंचा और 65 फुट चौड़ाई वाला एक खंभ चाहिए, वो भी अष्टधातु का। तो जैतमाई माता ने अपने शिल्पकारों को बुला करके रातों रात उस खंभ की रचना करवाई, और उसके बाद में उसी खंभ के लिए सभी राजा सोचते थे बावनगढ़ के कि ये खंभ हमको चाहिए और हमको चाहिए, सर्वप्रथम पूजा हम करेंगे इसकी। तो उसी चक्कर में बावनगढ़ की लड़ाई हुई थी, जिसे जैत खंभ की लड़ाई भी कहा जाता है। इसीलिए माता का नाम पड़ा जैत माता, जबकि इनका नाम सही नाम है जयंती माता। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। सबसे पहले आता है जयंती माता का नाम, तो वही ये जयंती माता है, यानी पार्वती का दूसरा रूप। अष्टभुजी माता भी कहा जाता है इनको, और महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, जिनकी हम एक झलक तस्वीर भी दिखाते हैं आप लोगों को। हाँ, दर्शन करा दें भक्तों को, जो है हमारे दर्शकों को दर्शन करा दें। जय हो। ये महिषासुर जिसका सिर कटा हुआ है और ये सिंह ऊपर महिषासुर के, और कहते हैं उसे रक्त बीज भी कहा करते थे। इसलिए ये धनुष बाण लिए हुए जब सिर कटा तो ये रक्त बीज तैयार हो गया। इधर ही ये रक्त बीज तैयार हो गया, इधर ही ये रक्त बीज तैयार हो गया। माता ने अपने त्रिशूल से बेध दिया इसको। इनका सिर ये सही का नहीं है, अच्छा काटा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो किसी ने सीमेंट लगा के ज्वाइंट कर दिया, किसी ने ध्वस्त कर दिया था। हाँ, ये मोहम्मद गौरी ने जिस समय चढ़ाई की है तो उसी समय किसी ने इनका सिर काट के अलग कर दिया, किसी लोभ के कारण। कुछ निकलेगा इस मूर्ति में से। हाँ, प्राचीन मूर्ति है तो लालच में आकर
ऐसा किया होगा। तो बताते हैं जिसने इस मूर्ति का सिर काटा था उसका पूरा परिवार समेत सब खत्म हो गया बीमारियों के कारण। तो इसलिए इन माता की ऐसी महिमा है। और इन्होंने बावनगढ़ की लड़ाई में आला उदल की विशेष सहायता की। जब लास्ट समय में ऊदल मर गया तो आल्हा ने अपना खाड़ा उठाया सबको मारने के लिए। सबको क्या, पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए। तो देवी ने हाथ पकड़ लिया कि नहीं आला, अगर इस खाड़ा को तुम चलाओगे तो ये समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए माता ने वो खाड़ा रुकवा दिया था आल्हा से। और उसी समय की ये स्थापना है। और आज भी इसकी प्रभुता बहुत है। बहुत यहाँ पर जनता भी आती है, नवरात्रों में भी आती है, सोमवार और शुक्रवार भी आती है। और जो भी मनोकामना करते हैं वो मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो ये माता रानी की महिमा है। और आला उदल इस धरती से चले गए पर उनकी पूजा, उनकी स्थापना की जो की है माता की, उनकी पूजा भी बराबर निरंतर चल रही है। तो यहाँ का भी कुछ निर्माण हो तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, आप लोगों ने देखा कि ये जैत माई का मंदिर की स्थापना यहाँ पर की गई थी वर्षों पहले। हाँ, और बहुत ही प्राचीन मूर्ति है। हाँ, अब इसमें भी लोग अपना सहयोग अगर करेंगे तो ये भी स्थान भव्य हो जाएगा। भव्य हो जाएगा, भव्य हो जाएगा, एक सिद्ध पीठ में आ जाएगा। हाँ, और महोबा में भी बहुत सारी धार्मिक स्थान, बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं यहाँ पर और प्राचीन महत्व वाले स्थान हैं। ये माता रानी के चरण हैं, चरण चिन्ह हैं जिनकी पूजा होती रहती है। और इन चरणों की पूजा करने से सुहागन स्त्रियां विशेष रूप से करती हैं। हाँ, तो ये कहते हैं कि आदि कुंवारी माता जिनको कहते हैं उन आदि कुंवारी माता का ये चरण चिन्ह है। आदि कुंवारी माता वैष्णो माता को भी कहा जाता है। तो वैष्णो माता की भी यहाँ मूर्ति थी उस समय। तो वही वैष्णो माता के चरण चिन्ह है। ठीक है सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी जो है। जी धन्यवाद। आपके बांदा चैनल से जितने भी मित्र जुड़े हों सभी को हमारी विनम्र भरी जय जय श्री राम। और सभी से अनुरोध है कि जम के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं और अपनी सनातन धर्म को ऊंचा करें। बहुत धन्यवाद आपका।